दोस्तों आज है 31 दिसंबर और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ के रूप में भी हमारे क्वेश्चनों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में, तो बस आपको करना ये है कि आपके पास जो भी ऐप है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या यूपीआई, किसी भी ऐप के द्वारा आप यहाँ जो QR कोड ये दिया हुआ है इसको स्कैन करके जितने महीने की आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपये आप पेड कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद जो पीडीएफ फाइल है वो हम व्हाट्सएप पर ही आपको सेंड कर देंगे। तो फिलहाल चलते हैं आज की वीडियो पर। पहला प्रश्न है, हरियाणा में पहली बार कितने पदों के साथ दुर्गा वन महिला बटालियन गठित की जाएगी? तो ये की जाएगी 698 दुर्गा वन महिलाओं के साथ। हरियाणा सरकार ने 6000 पुरुष और महिला कांस्टेबल की भर्ती रद्द कर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय किया है। अब पुलिस विभाग में 7298 पद भरे जाएंगे, जिसमें 5500 पुरुष और 1100 महिला कांस्टेबल होंगी। इसके साथ ही प्रदेश की पहली बार 698 पदों के साथ दुर्गा वन महिला बटालियन भी गठित की जाएगी। नई भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों को आयु में 5 साल की छूट भी मिलेगी। पुलिस विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को 6000 पदों की जगह अब 7298 पदों पर भर्ती का नया पत्र भेजा है। दुर्गा वन बटालियन मधुबन में रहेगी व विभिन्न जगहों पर इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस बटालियन के लिए महिला पुलिस कर्मियों की अलग से भर्ती की जाएगी। हरियाणा के 21 जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जाएगा। तो ये चलाया जाएगा रोहतक के अंदर। जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाकर टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी ताकि उनका समय पर उपचार शुरू हो सके। रोहतक में कलानौर व महम ब्लॉक को वर्ष 2022 तक टीबी मुक्त एरिया घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019 में जिले में 4876 मरीजों की पहचान की गई थी, जबकि वर्ष 2020 में अभी तक 4467 मरीजों की पहचान ही हुई है। कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर, यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं, इन पर डायल करके टीबी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अधिसूचित मरीज का जब तक उपचार चलता है तब तक उसे सरकार की निक्षय पोषण योजना के जरिए प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इसके अलावा सूचना देने वाले व्यक्ति को भी 500 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में आईआईटी के समक्ष प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो ये करवाई जाएगी DCRUST यानी कि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, जो कि मोरथल में है। तो इस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को आईआईटी के समक्ष प्रयोगशाला की सुविधा विश्वविद्यालय में ही उपलब्ध करवाई जाएगी। भौतिकी विभाग की नई प्रयोगशाला 1.10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, जिससे शोधार्थियों के शोध में गुणवत्ता आएगी। पहले शोधार्थियों को करेक्टराइजेशंस के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और CSI प्रयोगशालाओं में जाना पड़ता था। अब आईआईटी के समक्ष प्रयोगशाला भौतिकी के विभाग में बनकर तैयार हो गई है। इस प्रयोगशाला में शोधार्थी जो हैं वो फ्लोरासेंस स्पेक्ट्रम, MPEPE, लूप ट्रेसर, स्टारिंग यूनिट और UV VIS NIR और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो आदि उपकरण हैं वो यहाँ पर नए लगाए गए हैं। इसके बाद है, ऑनलाइन शिक्षा में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? तो ये है तीसरे स्थान पर। देश भर में मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु को छोड़कर सबसे अधिक ई-लर्निंग सामग्री हरियाणा में तैयार हुई है। दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को जोड़ा गया है। वहीं उन्हें एजुकेशन मटेरियल भी मुहैया कराया गया है। अलग अलग चरण के तहत ई-एजुकेशन को लेकर भी काम किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से काफ़ी मेहनत भी की गई है। इसके बाद हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स काउंसिलिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजपाल को। यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। अम्बाला GMN कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजपाल को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्पोर्ट काउंसिलिंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2020-21 की कार्यकारिणी का गठन करने के साथ साथ काउंसिल के वार्षिक बजट को भी पास किया गया।
इस मौके पर राजकीय महिला कॉलेज मतलोडा पानीपत के प्राचार्य डॉक्टर संदीप कंदवाल को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस पर कितने प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो ये किए हैं 4 प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो इन 4 पुरस्कारों में जो हैं वो मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी के टीकाकरण के लक्ष्य को इसके तहत ये पहला पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है ई संजीवनी ओपीडी टेली कंसल्टेशन सेवाओं का सफल क्रियान्वयन किया गया है, इसका दिया गया है। तीसरा दिया गया है कोविड-19 के समय में आशा वर्कर के द्वारा डोर टू डोर सर्वे करने व आशा सर्वेक्षण ऐप विकसित करने हेतु दिया गया है। और जो चौथा है वो प्रदेश में आयुष्मान योजना का सफल क्रियान्वयन करने के लिए दिया गया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार जल संरक्षण व टपक सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी दे रही है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सकें सबसे पहले। तो इसका आंसर है 85 से 100% तक। हरियाणा सरकार जल संरक्षण व टपक सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 85 से 100% तक की सब्सिडी दे रही है। टपक सिंचाई की जो प्रणाली है यह सिंचाई की वह विधि है जिसमें जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक छोटी सी व्यास प्लास्टिक पाइप के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं जो ये पाइप है और यहाँ पर थोड़ा सा पानी निकल रहा है। इस प्रकार से जड़ों में डायरेक्ट पानी दिया जाता है जिससे पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। इस सिंचाई विधि का आविष्कार जो है वो इजराइल के अंदर हुआ था, जिसका प्रयोग आज दुनिया के अनेक देश कर रहे हैं। इसके बाद है 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में हरियाणा के किस लड़के ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो ये किया है देवेंद्र सिंह ने। यहाँ पर फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में अराईपुरा गांव जो कि करनाल के अंतर्गत आता है कि देवेंद्र सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश और गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। देवेंद्र भारतीय फौज के बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर पुणे में हवलदार के पद पर तैनात हैं। देवेंद्र आर्मी की तरफ से योगा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते आ रहे हैं। महर्षि पतंजलि योग संस्थान पलवल व योगासन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से बीती 26 दिसंबर से 27 दिसंबर को पलवल में हुई इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देवेंद्र ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने राजस्व कानून में कौन सा संशोधन किया है? तो ये किया गया है पैरा 159A का संशोधन। हरियाणा सरकार ने राजस्व कानून में बड़ा संशोधन किया है। फर्जी तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। फर्जी तरीके से हुई रजिस्ट्री को अब रद्द भी किया जा सकेगा। इसके लिए प्रभावित लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने होंगे। सही दस्तावेज दिखाने पर रेवेन्यू अधिकारी ही भूमि पंजीकरण रद्द कर सकेंगे। जमीन विवाद के हजारों मामले इससे हल भी हो जाएंगे। सरकार ने हरियाणा पंजीकरण मैनुअल में पैरा 159A को जोड़ दिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वैध व्यक्तियों को फर्जी तरीके से की गई बिक्री डीड रद्द कराने के लिए कानूनी सहारा न लेना पड़े और वे अपनी संपत्ति पर अधिकार बनाए रख सकते हैं। इस संशोधन के बाद अब फर्जी तरीके से हुई भूमि ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार पंजीकरण अधिकारियों को मिल गया है। इसमें स्पष्ट है कि अगर किसी भी संपत्ति के असली मालिक की बिना सहमति या धोखे से किसी व्यक्ति ने ज़मीन को बेच दिया है या फिर अपने नाम करवा लिया है तो संबंधित ज़मीन पर असली मालिकाना जो हक है वो असली मालिक का ही रहेगा। इससे टाइटल पर हस्तांतरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन की धोखे से किसी ने रजिस्ट्री करवा ली है तो प्रभावित व्यक्ति अपना दस्तावेज के साथ रेवेन्यू अधिकारी के सामने पेश हो सकता है। दस्तावेज सही होने पर रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी और ज़मीन मूल्य मालिक के पास ही बनी रहेगी। अभी तक इस तरह के मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। कौशल ने कहा है कि प्रभावित व्यक्ति 4 महीने तक अपने दस्तावेज जो हैं वो पेश कर सकता है। दस्तावेजों में यह साबित करना होगा कि उसके कागज़ असली हैं और जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई है वह गलत है। अवैध रूप से विभाजित व श्यामलता देह की भूमि पर भी यह बदलाव लागू किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा के कितने प्रतिशत गाँवों में अब 24 घंटे बिजली मिल रही है? तो ये मिल रही है 72% गाँव के अंदर।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन हरियाणा के और 222 गाँव को म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना से जोड़ दिया गया है, जहां प्रदेश के 4,878 गाँव में 24 घंटे जो बिजली है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन अब प्रदेश के 1,261 ग्रामीण फीडरों पर पड़ने वाले 5,080 गाँव म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना से जुड़कर पूरी तरह से जगमग हो चुके हैं। यानी कि इससे प्रदेश के 72% गाँव और 10 संपूर्ण जिलों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाएगी। 10 जिले जिनमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद शामिल है, जहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गांव में सभी पुरानी बिजली की तारों की जगह नई एरियल बंच केबल लगाई जाती हैं और पुराने व खराब मीटरों को बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो रिवीजन टेस्ट लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज शाम 6 बजे आपको पूरे दिसंबर महीने के टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो मिलेगी, तो उसे भी देखना मिस मत कीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक बार रिविज़न कर लेंगे तो पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से रिविज़न भी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना रिविज़न लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा में पहली बार कितने पदों के साथ दुर्गा वन महिला बटालियन गठित की जाएगी? तो ये गठित की जाएगी 698 महिलाओं के साथ। हरियाणा के किस जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा रोहतक में। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में आईआईटी के समक्ष प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो ये करवाई जाएगी DCRUST यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन शिक्षा में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? तो ये है तीसरे स्थान पर। हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स काउंसिलिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर राजपाल को। हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस पर कितने प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो ये किए हैं 4 प्रतिष्ठित पुरस्कार। हरियाणा सरकार जल संरक्षण व टपक सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी दे रही है? तो ये दे रही है 85 से 100% तक की सब्सिडी। 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में हरियाणा के किस लड़के ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो ये किया है देवेंद्र सिंह ने। हरियाणा सरकार ने राजस्व कानून में कौन सा संशोधन किया है? तो ये किया है पैरा 159A। हरियाणा के कितने प्रतिशत गांव में अब 24 घंटे बिजली मिल रही है? ये मिल रही है 72% गाँव में। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। पुलिस शहीदी सप्ताह के दौरान हाल ही में 4 किलोमीटर की दौड़ में 1000 धावकों ने हिस्सा लिया। इसकी जो थीम है वो क्या है? तो इसकी जो थीम थी वो थी रन फॉर यूनिटी। पुलिस शहीदी सप्ताह के उपलक्ष्य में पुलिस के द्वारा रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया था। इसमें खेल विभाग ने भी सहयोग दिया था। 4 किलोमीटर के इस दौड़ की शुरुआत ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर हुई थी। जॉइंट पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह ने झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की। वहीं दौड़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना भी अनिवार्य किया गया था। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के किस बेटे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यंगेस्ट नेवी आर्टिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आदिप्रिय, प्रियांशु, दीपक या फिर सुभाष। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो कल मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।